यदि स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है, वर्ष 2000 में वृद्धि हुई, तो वर्ष 2003 के वर्ष में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुई, यानी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये हमें बताना है। क्या कह रहा है, एकांतर वर्ष में इनमें वृद्धि और कमी होती है, यानी पहले साल उसमें वृद्धि हुई और दूसरे साल उसमें कमी हो जाती है। 2000 में वृद्धि हुई है, इन्होंने ये बताया है, तो 2000 और 2003 की कंपेयर करनी है, कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि या कमी हुई है। तो मान लीजिए कि 2000 में जनसंख्या 100 थी, अगर ये 2000 की जनसंख्या मान ले तो 100 थी। अब पहली वृद्धि हो रही है 10% की, अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 + 10 तो 110/100 गुना कर देंगे। अगले साल क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है, एकांतर वर्ष में कहा गया है, तो अगले साल इसमें कमी हो रही है, तो 100 - 10 90/100। अगले साल फिर वृद्धि हो जाएगी, 100 + 10 110/100, तो ये 2003 हो जाएगा, 1 2 3। तो अब इनको कट कर दीजिए, जो कट हो रहा है, 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर 1 0 बच गई। तो अब इनकी गुणा करेंगे, यहाँ बच गया कितना, 11 9 और 11, इनकी गुणा आ जाएगी 1089। तो ये पॉइंट था, यहाँ पर ये 0 थी यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है, ये तो ये आ गई इसकी। तो अब ये 2003 में आ गई है कितनी, 108.9। ये प्लस का आया है, इसका मतलब वृद्धि हुई है, 100 से ऊपर गया है तो वृद्धि हुई है। पहले कितनी थी, 2000 में कितनी मानी थी हमने, 100 मानी थी, 2003 में कितनी हो गई है, 108/9। तो हम 108 में से माइनस कर देंगे 100 को। अगर 108.9 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा, 8.9%। ये प्लस का है तो वृद्धि हुई है। तो 2000 की तुलना में 2003 में क्या हुआ है, 8.9 की वृद्धि हुई है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर की जनसंख्या 9000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती है तथा कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। तो प्रारंभ में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, प्रारंभ में बतानी है कितनी थी, जनसंख्या कितनी है, 9000 थी, उसके में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की और स्त्रियों की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो रही है, और कुल जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या में दोनों में 9% की वृद्धि हो रही है। तो प्रारंभ में पुरुषों की जनसंख्या बतानी है, इन्होंने दे रखा है 9000 थी, तो टोटल जनसंख्या कितनी, 9000। यहाँ पर हम पुरुष मान लेते हैं, यहाँ पर स्त्री मान लेते हैं। तो पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि लिखी, यहाँ पर 7% की, और ओवरऑल पुरुष और स्त्रियों की दोनों की जनसंख्या में कितनी की हो रही है, 9। इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे, अगर दोनों की इकट्ठी दे रखी है और दोनों की अलग अलग दे रखी है प्रतिशत में, हम उसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, सेम वैल्यू में वृद्धि हो तो ये 9 हमने यहाँ पर लिखा, 9 बीच में लिखा 9%, यहाँ पे फिर ऐसे निकालेंगे हम, पुरुषों की यहाँ, स्त्रियों की यहाँ लिखा, बीच में 9%। इनमें से जो बड़ा है उसमें से छोटा लेस कर देंगे। अब 10 में से 9 गया, इधर लिखेंगे 1, 10 में से 9, यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो इनका अनुपात 2:1 आ गया। पुरुष और स्त्रियों का ये प्रारंभ में पुरुषों की संख्या, ये प्रारंभ में स्त्रियों की जनसंख्या, ऐसा मान लीजिए। तो अब दोनों की इन्होंने दे रखी है कितनी, 9, दोनों की 9% है, तो यहाँ पर दोनों कितनी हो गई, 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, 3 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ये वैल्यू, इसकी इन्होंने दे रखी है 9000, नगर की जनसंख्या 9000, यानी पुरुष और स्त्री दोनों मिलाकर ही 9000 है, तो 3 की वैल्यू हम लिखेंगे 9000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000/3, यानी 3000 आ गई। अब पूछा इन्होंने प्रारंभ में पुरुषों की जनसंख्या, ये है प्रारंभ में पुरुषों की जनसंख्या, यहाँ पर 2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 3000 है तो 2 की आ जाएगी 6000। तो प्रारंभ में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, 6000। नेक्स्ट देखिए, शहर की वर्तमान आबादी 48000 है, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 4% और 10% की दर से बढ़ती है। यदि वर्ष के अंत में शहर की आबादी में 2880 की वृद्धि हुई है तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या, क्वेश्चन सेम है, इन्होंने सिर्फ ये लाइन अलग दे दी है, 2880 की वृद्धि हुई है आबादी में, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पुरुषों का दे रखी है वृद्धि और स्त्रियों की भी वृद्धि दे रखी है, लेकिन दोनों की कॉमन नहीं दी है। हम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि आबादी वर्तमान में कितनी है, 48000, और वृद्धि कितनी हुई है, वर्ष के अंत में शहर की आबादी में 2880 की वृद्धि हुई है 48000 पर। इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं हम,
मान लीजिए इतने की वृद्धि हुई है और वर्तमान आबादी कितनी हो गई 48,000, यानी 48,000 पर वृद्धि हुई है कितने की 2,880 की। ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रतिशत इसलिए निकाल रहे हैं, अगर एलिगेशन मेथड लगाएंगे इसमें तो ये उसी से निकलेगा। अगर हमें हमारे पास दोनों की कॉमन भी होनी चाहिए, इसलिए हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो टोटल 48,000 थी, एलिगेशन लगाना है तो 2880 की वृद्धि हुई है 48,000 पर। अगर ऐसे है, हमने इनका देखा हम कैसे निकालते हैं 2880, अगर निकालना 2880 कितना प्रतिशत है 48,000 का 2880 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 48,000 और गुना कर देंगे हम 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। इनको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6%। ये आ गया कितना 6%, यानी कॉमन आ गया पुरुष और महिलाओं का कॉमन कितना आ गया यहाँ पर 6%, इसमें वृद्धि हुई है 6% कॉमन देखे तो। अब एलिगेशन लगा सकते हैं क्योंकि इनका अलग अलग दे रखा है, पुरुषों का 4% और महिलाओं का 10% वृद्धि हुई है। यहाँ पुरुषों की लिखेंगे, यहाँ पर महिलाओं की लिखेंगे, बीच में किसकी लिखेंगे, दोनों की कॉमन लिखेंगे। जो बड़ा है उसमें से घटा के हम ऐसे लिख देंगे 4 में से 6 गया, ये मान लीजिए 6 में से 4 गया कितना, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 10 में से 6 गया कितना बच गया, यहाँ पर लिखेंगे इसको हम 4, यहाँ पर 4 बच गया। अब क्या करना है, किसकी बतानी है हमें, पुरुषों की संख्या बतानी है, पुरुषों की 4 है ये बतानी है। अब टोटल कितनी थी 48,000 थी, अब टोटल यहाँ पे कितनी होगी 4 और 2 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई 48,000, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 48,000 बटे 6 कितना आ जाएगा 8,000, 1 की वैल्यू आ गई 8,000। अब हमें निकालनी है पुरुषों की निकालनी है तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, 8 का 32,000 आ जाएगी। अगर स्त्रियों की निकालनी होती तो 2 से गुणा कर देते, क्योंकि 2 की वैल्यू हमें निकालनी होती। तो पुरुषों की निकालनी है 4 की वैल्यू कितनी आ गई 32,000। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, वर्तमान जनसंख्या दी है 6,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6,500 हो जाती है। तो महिलाओं की वर्तमान संख्या बतानी है कितनी है। तो इसके लिए भी हमें वही कॉमन वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, पुरुषों और स्त्रियों की दोनों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी वर्तमान दे दी इन्होंने 6,000 पे कितने की वृद्धि हो रही है, नई जनसंख्या कितनी होगी 6,500, यानी 500 की हो रही है 6,000 पर। तो 500 बटा 6,000 करेंगे, गुना 100 करेंगे, जो कट रहा है काट दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25/3 आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। अब हम एलिगेशन लगा सकते हैं, 25/3% आ गया तो यहाँ पर हम पुरुषों के लिखेंगे 5% बढ़ रही है और महिलाओं की 9% बढ़ रही है, 9 लिखेंगे, बीच में 25/3% लिखा। अब जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 बड़ा है, 9 में से 25/3 गई, देखिए यहाँ पर देखिए 9 में से 25/3 गई, तो यहाँ पर अगर एलसीएम 3 ले लेंगे तो 9 27, 27 में से 25 गई 2/3, ये निकाल लेना आप। यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर 25/3 बड़ा है, 25/3 में से हम 5 को घटाएंगे तो 5 दिए 15, 25 में से 15 गए 10/3, यहाँ पर 10/3 आ जाएगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, 10/3 यहाँ इधर लिख दी साइड, और इस साइड कितनी बची थी हमारी 2/3 यहाँ पर लिख दी हमने। तो अगर ये अनुपात में ऐसे आ जाए, हम ऊपर वाले से ऊपर वाले कट कर सकते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले कट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे, यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे नीचे 3 है, 3 से 3 कट हो गया, ऊपर वाले से ऊपर वाले कट कर सकते हैं हम, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 1:5। यहाँ पर अनुपात कितना आ गया 1:5, ये पुरुषों का है, ये महिलाओं का है। अब इन्होंने पूछी है महिलाओं की वर्तमान संख्या, महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या पूछी है, दोनों की देख लीजिए कितनी है 6,000, दोनों की कितनी है वर्तमान जनसंख्या 6,000 है। तो हम 6 की वैल्यू लिखेंगे कितनी 6,000, और 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 6,000/6 1,000 आ जाएगी। और महिलाओं की वर्तमान पूछा है, महिलाओं की 5 है, तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी 1,000 गुना 5 5,000। तो महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई 5,000। और देखिए क्वेश्चन, लेकिन हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या दी है, इसका एलिगेशन बनाएंगे तो वर्तमान ही निकलेगी, यहाँ पर वर्तमान ही आएगी। ये जो निकली है ये वर्तमान निकली है, वर्तमान निकाल पाएंगे। अगर इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, शुरू वाले क्वेश्चन में इन्होंने प्रारंभ की जनसंख्या दी थी, और तो हमें यहाँ पर किसकी निकली थी प्रारंभ की निकली थी, हम प्रारंभ की बता सकते हैं उससे। ये एलिगेशन में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, वार्षिक परीक्षा में राम को गणित में श्याम से 10% कम अंक मिले हैं, राम को 81 अंक मिले हैं, तो श्याम के अंक, ये तो हम आराम से बता सकते हैं। क्या हो रहा है 10% कम अंक मिले हैं राम को श्याम से, राम को श्याम से 10% कम अंक मिले हैं। मान लीजिए श्याम को कितने मिल गए 100% मिल गई, तो श्याम को अगर 100% मिल गई, राम को कम मिले 10%, तो राम को 90% मिलेंगे। अब प्रतिशत में ये अनुपात में रखें, काट दीजिए, तो यहाँ पर अनुपात कितना आ गया 9:10 आ गया। अब इन्होंने कहा है राम को 81 अंक मिले हैं, तो राम की जो वैल्यू है उसको हम 81 के बराबर पुट कर देंगे। राम को कितने मिले हैं 9 को हमने 81 के बराबर पुट किया, 1 की वैल्यू निकाली, 9 81 9 आ गई। तो अब जो निकालनी है उसकी निकाल लीजिए। अब पूछा इन्होंने किसकी पूछा है,
श्याम की पूछा है, श्याम के अंक पूछा है, श्याम की वैल्यू यहाँ पर कितनी 10, तो 10 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की 9 आ गई तो 10 की हो जाएगी कितनी 9 गुना 10 90। तो श्याम को कितने अंक प्राप्त हुए हैं 90 अंक। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन ये थे। यहाँ पर देखिए एक वैल्यू समझाई गई है, 28% की वैल्यू अगर 70 है तो 10% की वैल्यू ये इन्होंने पूछा है। तो अगर इक्वल रखा है तो हम इसको यहीं पे कट कर सकते हैं, 14 दूनी 28, 14 50 70, यहाँ पर 2 और 5 का आ गया, तो 2% अगर 5 के बराबर है, 10% की उतारे हैं, 2 50 10, यहाँ पर 5 से गुना हो रही है अगर, तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे 25। आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।